केवल एक हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है जो वीक एसिड होता है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक में, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में जो है यूज होता है। कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ओके, ये केवल वीक एसिड होता है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो CO2 गैस उसमें से रिलीज होती है। CO2 का फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बोनिक एसिड से हो रहा है। इसका फॉर्मूला H2CO3 है। बाकी सारे अगर इनऑर्गेनिक एसिड आप देखेंगे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हमारी बॉडी में यदि हम बाय मिस्टेक हमने पी लिया तो सारे अंदर के बाहर के सारे पार्ट्स जल जाएंगे। और स्पेशली H2SO4 हमारा जो होता है, जिसको किंग ऑफ एसिड हम बोलते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको सोर्स के बेस पे बताया। अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आप देखते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। टू टाइप्स ऑफ एसिड हैं। एक हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़कर सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए अभी मैंने बोला था कि अगर H2SO4 जरा पी लिया तो वो सारे सिस्टम हमारे मजेदार जो हो जाएंगे, जल जाएंगे, अंदर बाहर सब कुछ जो है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमें होगी। इवन H2SO4 हमारे हाथ पे भी बच्चों लैब में या कहीं गिर जाता है तो वो पूरा पार्ट जो है जल जाएगा। सारा मॉइस्चर, जितना भी पानी है हमारी बॉडी में, 80-85% वाटर होता है, वो सारा जो है खींच लेगा। हड्डियां जल करके पूरी राख हो जाएंगी। ओके, तो इसीलिए इसको किंग ऑफ एसिड जो है बोला गया है। तो इनऑर्गेनिक एसिड हमारे सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे उतने रिलीज हो जाएंगे H आयंस के फॉर्म में। जैसे H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड है जो फर्टिलाइजर में होता है, H3PO4 है, 3 हाइड्रोजन है तो उसमें 3H जो है प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। आप H आयंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हो और हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। ओके, तो आपको जीएस से रिलेटेड यदि पढ़ना है, जनरल साइंस की नॉलेज के लिए, तो आप हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में दिखा दीजिए। हाइड्रोनियम आयन तो बेसिकली जो बहुत डीपली जो साइंस पढ़ रहा है उसके लिए करने की जरूरत है। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये 2 टाइप्स मैंने आपको बताए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज था, एक इनऑर्गेनिक था, दूसरा ऑर्गेनिक था। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर देख रहे हैं आप तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एक वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं। वीक एसिड हमारे जो है ऑर्गेनिक एसिड है, जो प्लांट का प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, प्लांट या एनिमल से गेन करते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बेचारे वीक एसिड होते हैं। हम टमाटर, नींबू सब कुछ खाते हैं, वो हमारे बॉडी को, सिस्टम को अच्छे रखते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वीक है, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि जितने हाइड्रोजन उसमें लगे हुए हैं सारे हाइड्रोजन उसमें बाहर आ जाएंगे H आयंस के फॉर्म में, नहीं। ओके, क्लियर? एक एग्जाम्पल बच्चों मैं दे रही हूं आप लोगों को, जो है कि मान लीजिए अब आपने जैसे देखा कि H आयन भाई कैसे बनाएगा, H आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके लिए ऑर्गेनिक एसिड मान लीजिए मैंने लिया CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है जिसको आप विनेगर के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको आप हिंदी में सिरका भी जो है बोल देते हैं। ओके, ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करते हैं, पहले वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इतना पार्ट माइनस का होगा और ये पार्ट पॉजिटिव जो है होगा। ओके, क्लियर? अब आते हैं थर्ड टाइप्स देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी। 3 टाइप्स की बेसिसिटी जो है होती है।
फर्स्ट नंबर हमारी बेसिसिटी जो है वो है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड वो एसिड हैं जिसमें से 1 हाइड्रोजन आयंस बनेगा। ओके, वो मोनोबेसिक एसिड है। मान लीजिए मैंने लिया HCl, एक्वस फॉर्म में यदि आप लेते हैं तो वो केवल 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, मोनोबेसिक एसिड। बच्चों एक एक्सेप्शनल है जिसे आप लोग याद रखिए। विनेगर में या एसिटिक एसिड में आपको 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएंगे। ये नहीं है H पॉजिटिव 4 हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे बच्चों। ओके, इसमें लास्ट वाला ही H आयन बनाएगा जो प्रोटॉन के फॉर्म में रहेगा। ओके, क्लियर। तो मोनोबेसिक एसिड वो है जो 1 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयन का दे रहे हैं, जो प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। एक्सेप्शनल मैंने आपको बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सेकेंड नंबर डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड वो एसिड है जिसमें 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे आयोनाइजेशन पर, H2SO4। या एक्वस सॉल्यूशन करते हैं आप तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्म होता है, तो उसे हम बोल देते हैं डाइबेसिक एसिड। ओके, मोनोबेसिक में 1 हाइड्रोनियम आयन बनेगा मॉलिक्यूल, डाइबेसिक में 2 हाइड्रोनियम आयन बच्चों बनेगा। ट्राइबेसिक में यदि देखते हैं तो 3 H आयंस या 3 हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ट्राइबेसिक एसिड, इसका एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड, अगर आप इसका हाइड्रोनियम आयन बनाना चाहते हैं तो 3 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर दीजिएगा और वहां प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा और फॉस्फेट आयंस जो बनाएगा वो 3 नेगेटिव बना लेगा। ओके, हाँ जी बच्चों, तो 3 कैटेगरी आपने पढ़ा। बेसिसिटी के बेस पे 3 टाइप्स के एसिड होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड। ओके, मोनोबेसिक में क्या होगा आपका 1 हाइड्रोजन आयन या एक्वस स्टेट में 1 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए। डाइबेसिक में 2 हाइड्रोजन आयंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज होने चाहिए या एक्वस स्टेट में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयंस का बनना चाहिए। थर्ड नंबर है ट्राइबेसिक एसिड, जो 3 हाइड्रोजन आयंस देगा या 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एक्वस कंडीशन में। एक्वस कंडीशन का मतलब वाटर ऐड करने पर। एक्वा का मतलब जो होता है वो वाटर है, ये एक लैटिन वर्ड है।
हम जितने सारे वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, एक्वागार्ड, इसीलिए इसका जो है एक्वागार्ड नाम रखा गया है। एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखे बेसिसिटी के बेस पे कितने टाइप्स के एसिड जो है। नेक्स्ट जो है, ये 3 आपने एसिड पढ़े। एक जो एसिड जो होता है सिलिसिक एसिड, H4SiO4 टेट्रा बेसिक एसिड। H4SiO4 ये टेट्रा बेसिक एसिड है जो आयोनाइजेशन करने पर 4H आयंस प्रोड्यूस करता है। स्पेशली आप लोग जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं, इस एसिड का फॉर्मूला, इस एसिड का नाम याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, टेट्रा बेसिक एसिड जो है वो है हमारा सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है H4SiO4। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नंबर जो हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे यदि एसिड देखा जाता है तो 2 टाइप्स के एसिड हैं। वन जो होता है वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, सेकंड होता है जिसे हम बोल देते हैं डाइल्यूट एसिड। अब बच्चों देखिए, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है। कोई भी चीज कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें वाटर जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में है, वो ज्यादा डेंजरस है। ओके, क्लियर। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड अमाउंट इज मोर देन वाटर, दैट इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड एसिड। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मैं बोलती हूँ शुगर का सॉल्यूशन मैंने कंसंट्रेटेड बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ कि शक्कर का अमाउंट जो है मैंने ज्यादा लिया है और पानी का अमाउंट कम लिया है, जिससे चाशनी का फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर इसी की जगह पे बोलती हूं नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन मुझे बनाना है शुगर का, तो उसमें वाटर ज्यादा लिया और शुगर का अमाउंट मैंने कम लिया, तो हमारा शरबत पीने का जो है बन गया। ओके, शरबत हम ज्यादा मीठा नहीं करते हैं, बाकी अपने ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेटेड वो एसिड हैं जिनमें अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ द वाटर, वो बहुत डेंजरस होते हैं। कंसंट्रेटेड है मतलब आप सोच सकते हो कि अगर गिर गया किसी की बॉडी पे, आपने सुना भी होगा कि एसिड अटैक हो गया। अगर किसी के चेहरे पे हमने कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया तो पूरा पार्ट जो है हमारा जो है बर्न हो जाएगा, आई साइट भी हमारी जो है खराब हो जाएंगी। और जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो बच्चों इतना खतरनाक होता है कि अगर कहीं पानी पड़ा है और आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, वहीं पर आग लग जाएगी। मेटल की तो बात, सोडियम भी ऐसा होता है खतरनाक, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो ये गलतियां कभी करना नहीं आप लोग लाइफ में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जब लैब में जाते हैं, ये मिला वो मिला, वो ये नहीं समझते हैं कि आपके लिए तो खतरा है ही, औरों के लिए भी जो लैब में हैं उनके लिए भी खतरा है। और कई बार बच्चों ने ऐसा किया भी है कि ये मिला दिया वे मिला दिया, और खुद ही जो है टेंशन में आ जाते, परेशान हो जाते, तो बाद में टीचर को बताते हैं वो कि हमने ये किया है। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं करना है लैब में। जब टीचर बोलेंगी तब कोई चीज आपको छूने की जरूरत है, अदरवाइज कोई एसिड और कुछ छूने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड एसिड हुआ। डाइल्यूट एसिड में क्या है, हमने क्या किया भाई, बच्चों को खतरा है, थोड़ा हमने पानी ज्यादा जो है मिला दिया, रिजल्ट आएगा लेकिन टाइम लगेगा। कंसंट्रेटेड से तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, डाइल्यूट से थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके हाथ पैर तो नहीं जलेंगे। ओके, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस इन अ कंपैरिजन ऑफ द वाटर, दैट इज नोन एज अ डाइल्यूट एसिड। ओके बच्चों, तो ये सारे टाइप्स आप लोग जो है याद रखोगे, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है।
कोई ये केवल 10th वाले बच्चों के लिए नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया है। इस आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये सबके लिए, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो स्पेशली अपीयर होते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो किंग ऑफ एसिड कौन सा है? H2SO4। नाम याद रखिएगा आप जो है। ऑयल ऑफ विट्रॉल जो हम बोलते हैं, ये सब कुछ जो है जनरल नेम है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में जो है बताती हूँ। ठीक है, तो एसिड वाला पार्ट मैंने बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें आप लोग जो है याद रखोगे। लिटमस पेपर जो हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर है। दो हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, एक है फेनोल्फ्थालीन और दूसरा बच्चों है मिथाइल ऑरेंज। ओके, अगर मैं फेनोल्फ्थालीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालती हूं तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। फेनोल्फ्थालीन में कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस। फेनोल्फ्थालीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में यदि आप डाल देते हैं तो उसमें पिंक कलर बनाएगा। बेसिक मीडियम में फेनोल्फ्थालीन पिंक कलर बनाता है। न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ओके, नाउ थर्ड नंबर वो होता है हमारा, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है हमारे। नेचुरल हमारा केवल लिटमस पेपर था। फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों हमारे जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर बनाएगा और बेसिक मीडियम में येलो कलर बनाएगा। ये सारी चीजें बच्चों नोट कर लीजिए। इसके लिए मैं एक चार्ट भी बना देती हूं आपको। फर्स्ट नंबर है आपका लिटमस पेपर। इंडिकेटर, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। फर्स्ट है हमारा लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, ABR। ए का मतलब हो गया एसिड, बी का मतलब हो गया ब्लू लिटमस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बेसिक के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, BRB। बी का मतलब है बेस, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सेकेंड नंबर है, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड है फेनोल्फ्थालीन। थर्ड है मिथाइल ऑरेंज, ये भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये भी आर्टिफिशियल है। ओके, ये क्या करेगा? कलरलेस।
एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होगा, यहां जाकर के ये पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। ओके, स्पेशली 11-12 में एक प्रैक्टिकल होता है जो टाइट्रेशन होता है, तो NaOH को हम कलरफुल बनाने के लिए फिनोप्थलीन यूज कर लेते हैं जो पिंक कलर प्रोवाइड करता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। ऑरेंज नाम से ही क्लियर है, ऑरेंज कलर है वो रेड में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में येलो कलर में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों ये टेबल जो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इससे जो है लर्न कर लीजिएगा। अब मैं आगे आप लोगों को किस तरीके से एसिड से मेटल रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो चीज आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे।